Hello बच्चों, let's see this question and here this question say how did non-corporation movement spread to the countryside and draw its fold the struggle of peasant and tribal communities. Elaborate. यानी ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 के एंड में और इनफैक्ट 1921 में, वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में यानी कि कंट्री के दूर दराज के एरियाज में कैसे फैला और वहाँ पे पीजेंट का स्ट्रगल क्या था, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का क्या स्ट्रगल था. आपको यहाँ पे दो कम्युनिटी के बारे में डिस्क्राइब करना है. एक है पीजेंट कम्युनिटी और एक है ट्राइबल कम्युनिटी. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. आंसर है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री साइड एंड ड्रॉ इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट. सबसे पहले पीजेंट के स्ट्रगल के बारे में हम जानते हैं. इन अवध में जो हुआ था, हेयर द पीजेंट मूवमेंट इज लेड बाय बाबा रामचंद्रा. अवध में जो किसान थे उनको लीड कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्रा कर रहे थे. और किसान वहाँ पे परेशान क्यों थे? द पीजेंट वर अगेंस्ट द हाई रेंट विच वॉज डिमांडेड बाय तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड. देखिए, जो अवध के किसान थे, क्योंकि कुछ किसान ऐसे होंगे जो गरीब होंगे जिनके पास अपना खुद की ज़मीन नहीं होगी, तो वो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, तालुकदार होते हैं, वो उनके खेतों में जाके काम करते थे और ये बड़े बड़े तालुकदार बहुत ही हाई रेंट उनसे डिमांड किया करते थे. पीजेंट डिमांड फॉर रिडक्शन इन रेवेन्यू. तो जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो पीजेंट क्या करना शुरू कर देते हैं? वो भी डिमांड करना शुरू कर देते हैं रेंट में या रेवेन्यू में कमी लाने की. अवध किसान सभा बनाई जाती है एंड इट वॉज हेडेड बाय बाबा रामचंद्रा. इसको कौन हेड करता है? अवध किसान सभा को बाबा रामचंद्रा हेड करते हैं. इसको अवध किसान सभा भी बोला जाता है और इसको ओध किसान सभा भी बोला गया है. तो आप अवध किसान सभा और ओध किसान सभा में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है. हु वॉज सपोर्टर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. और ये जो बाबा रामचंद्रा हैं ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, गांधीयन आइडियोलॉजी तक के सपोर्टर थे. लेकिन इनका जो ये मूवमेंट होता है किसानों का गाँव में, ये क्या हो जाता है? ये वायलेंस को अपना लेता है. एज दिस मूवमेंट स्प्रेड, हाउसेस ऑफ तालुकदार्स वर अटैक्ड एंड बाजार्स वर लूटेड. लेकिन जैसे जैसे ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन पीजेंट एरिया में फैलता है तो क्या होता है? ये वायलेंस का रूप ले लेता है. जैसे जैसे मूवमेंट फैलता है तालुकदारों के घरों को तोड़ा जाता है, गिराया जाता है, उन पर अटैक किए जाते हैं, बाजारों को लूटा जाता है और जहाँ पे फूड ग्रेन्स इकट्ठे करके रखे जाते हैं वहाँ पर भी लोग जो है लूट मचा देते हैं. तो ये सब कुछ होता है पीजेंट मूवमेंट के स्ट्रगल में. अब अगर हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटी की, तो द स्ट्रगल of tribal community, these people were prevented from entering into the forest. अब देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, आदिवासियों के लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो तो जंगल से पूरी तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उनके जो जानवर होते हैं उनको ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट में लेके जाना होता है. प्लस उनको जो वेजिटेबल और फ्रूट्स की ज़रूरत होती है वो लोग फॉरेस्ट से पूरी करते हैं और इनको फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया गया है. तो ऐसे में तो इनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, इनकी लाइवलीहुड खतरे में आ जाएगी. The new forest laws were threat to their livelihood. जो नए फॉरेस्ट लॉ बनाए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट में, वो उनकी लाइवलीहुड के लिए, वो उनकी जीविका के लिए क्या थे? एक बहुत बड़ा खतरा थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स दैम टू डू बेकार. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को बेगार करने के लिए फोर्स किया. बेगार मतलब फ्री में काम करने के लिए उनको फोर्स किया. किन लोगों को? ट्राइबल्स लोगों को. और किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. मैनी रिबेलर्स फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज बिकम नॉन वायलेंट. कुछ यहाँ पे नॉन वायलेंट नहीं आएगा, वायलेंट आएगा सिर्फ, कि कुछ जो ट्राइबल्स थे वो क्या बन गए? वो वायलेंट हो गए, वो हिंसा का रास्ता अपना लिए. एंड ऑफ्टन कैरीज गोरिल्ला वॉरफेयर. और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गोरिल्ला वॉरफेयर करना शुरू कर दिया. गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि छिप के आप अचानक से वार करते हो, तो इसको बोला जाता है गोरिल्ला वॉरफेयर. और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, क्योंकि इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स तो थे नहीं, इनके पास गन वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो ये इन्होंने अपने ट्रेडिशनल गुरिल्ला वॉरफेयर से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. तो इस तरीके से इनका स्ट्रगल था और इन्होंने मूवमेंट को इस तरीके से वायलेंस का रूप दिया. तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों ही फॉर्म में किसानों ने भी इस मूवमेंट को वायलेंस का रास्ता अपना लिया और जो कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने भी वायलेंस को ही अडॉप्ट कर लिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान. तो ये थी दो केस स्टडी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.